गोल्पों का मतलब होता है कहानी जो मुझे आपको है सुनानी। आज की कहानी है एक डॉक्टर, एक अंधे कुत्ते और एक बूढ़ी औरत के खतरनाक सांप की। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली में, जब 30 साल का रोहन अपनी बूढ़ी दादी माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था। पूरी दिल्ली में ये बात मशहूर थी कि एक नए नए नेत्र चिकित्सक आए हुए हैं जिनकी काबिलियत हर बीमारी को दूर कर देती है, हर आँख को रोशन कर देती है। वेटिंग एरिया में रोहन अपनी दादी के साथ बैठा था और अंदर बुलाए जाने का इंतज़ार कर रहा था। अंदर बुलाया गया। जैसे ही रोहन अपनी दादी को ले कमरे के अंदर घुसा, डॉक्टर राकेश ने कहा, आओ आओ दादी अम्मा, बताओ कहाँ क्या तकलीफ़ है। दादी ने कहा, बेटा बुढ़ापा तो बीमारियों का खजाना होता है और हमारी आँख से इसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है, कुछ ठीक से दिखाई ही नहीं पड़ता, यही समस्या है। डॉक्टर राकेश दादी की आँख को चेक करने लगे। जब डॉक्टर राकेश दादी का चेकअप कर रहे थे तो रोहन उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था। इसकी वजह ये थी कि रोहन को उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। डॉक्टर राकेश ने चेकअप के बाद कुछ कहने के लिए रोहन की ओर देखा तो वो भी एकटक उसे देखने लगे और फिर अचानक बोले, अरे तुम कहीं बब्बू तो नहीं हो? तपाक से रोहन ने कहा, और आप मंटू, मेरा मतलब है कि आप शायद बचपन के हमारे दोस्त मंटू हैं ना? डॉक्टर राकेश ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ भाई मैं मंटू ही हूँ। वाह यार, तुम खूब मिले। तुम तो शायद जब 5वीं क्लास में पढ़ते थे तभी अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली चले आए थे ना? सालों से तुमसे मुलाकात नहीं हुई। अचानक डॉक्टर राकेश ने दादी की ओर ध्यान से देखा और उनका चेहरा काला पड़ गया। पर्चे पर कुछ लिखते हुए बोले, दादी अम्मा ये 2 ड्रॉप लिख दे रहा हूँ, दिन में 3-3 बार आँखों में डालती रहना। 1 हफ्ते बाद तुम्हारी आँख का ऑपरेशन करना होगा। घबराना मत, भगवान ने चाहा तो तुम्हारी आंखें बिल्कुल अच्छी हो जाएंगी। हॉस्पिटल से निकलने के बाद दादी ने रोहन से कहा, ये वही मोहल्ले में रहने वाला तुम्हारा दोस्त मंटू है? रोहन ने कहा, हाँ हाँ दादी हाँ, आज देखो कितना बड़ा डॉक्टर बन गया। दादी ने सख्त लहजे में कहा, तो फिर आज के बाद हम यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। मैं इस शैतान के हाथों अपनी आंखें नहीं फोड़वाऊंगी। रोहन चौंक गया, अरे दादी ये क्या कह रही हो? इतना बड़ा डॉक्टर है, ये तुम्हारी आंखें क्यों फोड़ेगा? दादी ने कहा, बड़ा आया डॉक्टर, याद नहीं बचपन में इसने उन पिल्लों के साथ क्या किया था? अरे तूने ही तो ये बात हम लोगों को बताई थी। रोहन याद करने की कोशिश करने लगा तो उसे याद आया सालों पहले की बात, जब वो अपने परिवार के साथ बचपन में इलाहाबाद में रहता था और मंटू उसका सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों साथ साथ स्कूल जाते, साथ साथ घर आते, साथ में ही खेलते। एक दिन स्कूल में उसके टीचर ने बताया, मदार का पौधा बड़ा खतरनाक होता है, इसका रस अगर आँखों में चला जाए तो आँखें फूट सकती हैं, इसलिए बच्चों आप लोग उससे हमेशा दूर रहिएगा। स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद रोहन जब मंटू के साथ खेलने गया तो उसने देखा खेल के मैदान के पास मंटू 3 पिल्लों को पकड़े हुए बैठा है। चूँकि पास ही में मदार का पेड़ था, इसलिए मदार की कुछ पत्तियां भी पड़ी हुई हैं और वो हर पत्ती को उठा उठा कर उसका रस पिल्लों की आंखों में डाल रहा है। रोहन घबरा गया, दौड़कर उसके पास पहुंचा और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या कर रहे हो बेवकूफ़, पिल्ला अंधा हो जाएगा। मंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, इस रस को इनकी आंखों में डालकर देख रहा हूं कि क्या होता है। चिपचिपे मदार के रस से तीनों पिल्लों की आंखें बंद हो गईं। एक दिन बाद आंखें तो खुल गईं, मगर वो तीनों अंधे हो गए थे। पूरे मोहल्ले में ये बात फैल गई कि वकील साहब के बेटे मंटू ने 3 पिल्लों की आंखें फोड़ दी। बवाल हो गया। मंटू के पापा वकील साहब ने उसकी पिटाई भी की। 3 में से 2 पिल्ले तो जल्दी ही मर गए। एक को रोहन अपने घर लेके चला गया। रोहन के पापा ने उसका इलाज भी करवाया,
मगर वो अंधा ही रहा। धीरे धीरे वो पिल्ला बड़ा होने लगा। रोहन की दादी को उससे बहुत लगाव हो गया था। उसका अंधापन देख उन्हें बहुत दुख होता। जैसे ही मंटू उन्हें दिखाई देता चिल्ला कर कहती, ये दुष्ट मंटुआ, तूने उन मासूम पिल्लों की आंखें फोड़ी हैं, देख लेना एक दिन तेरी आंखें भी इसी तरह फूटेंगी। कुछ वक्त बाद एक दिन तुक्के से घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। कुत्ता बाहर निकल गया। अंधा था, देख नहीं पाया, गाड़ी से कुचल के मर गया। दादी को बहुत दुख हुआ। जैसे ही उन्हें अगली बार मंटू दिखाई दिया, उन्होंने उसके पास जाकर उसके दोनों गालों पर खींच खींच के 2 तमाचे लगाए। इसके बाद रोहन के पापा का ट्रांसफ़र हो गया। वो सब दिल्ली चले गए। रोहन को ये सारी घटना बस चंद लम्हों में ही याद आ गई। उसने कहा, अरे लेकिन दादी, वो तो इतने साल पहले की बात है। अब तो डॉक्टर राकेश पूरी दिल्ली के सबसे मशहूर आई डॉक्टर हैं। दादी ने कहा, जो भी हो, मैं इस बदमाश के हाथों अपना इलाज नहीं करवाऊंगी। घर पर भी दादी को सबने समझाने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की, पर दादी मान ही नहीं रही थी। आखिर में रोहन ने डॉक्टर राकेश को फ़ोन लगाया और उन्हें सारी बात बताई। 1 घंटे बाद डॉक्टर राकेश रोहन के घर में थे और दादी को समझा रहे थे। डॉक्टर राकेश ने कहा, दादी अम्मा, मैं जानता हूँ तुम सालों पुरानी उस घटना से आज तक मुझसे नाराज़ हो, मगर यकीन मानो, मैंने उन पिल्लों को हानि पहुँचाने के इरादे से वो हरकत नहीं की थी। आज भी मुझे अपनी उस गलती का बहुत मलाल होता है, बहुत पछताता हूँ। जिस दिन उस कुत्ते के मरने के बाद आपने मुझे ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ मारा, उसके बाद मैं बहुत रोया और उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मुझे बड़े होकर एक नेत्र चिकित्सक ही बनना है। आपके दिल से दिए हुए शाप के कारण मेरी आंखें तो एक न एक दिन फूटेंगी ही, मगर तब तक मैं सैकड़ों लोगों की आंखों को रोशनी दे जाऊंगा दादी अम्मा। डॉक्टर राकेश की ये बातें सुन दादी बहुत भावुक हो गई। उन्होंने डॉक्टर राकेश का माथा चूम कर कहा, अरे नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारी आंखों की ज्योति हमेशा बनी रहे। उनके दिल से अब डॉक्टर राकेश के लिए नाराज़गी दूर हो चुकी थी। 1 हफ्ते बाद उन्होंने डॉक्टर राकेश के हाथों से ही अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया। अपनी काबिलियत से डॉक्टर राकेश ने बिल्कुल सफल ऑपरेशन किया। दादी की आंखें अब बिल्कुल दुरुस्त हो चुकी थीं। चूँकि डॉक्टर राकेश के परिवार में अब कोई नहीं बचा था, वो अकेले थे, इसलिए दादी की इच्छा से डॉक्टर राकेश दादी और रोहन के साथ उनके परिवार में ही रहने लगे। इस कहानी को लिखा है कहानीकार रमेश उपाध्याय ने। फिलहाल कहानी ख़त्म, वीडियो हज़म। अब मैं चलता हूँ, अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर से मिलता हूँ।